Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, a transparent sheet of refractive index 1.5 is kept near one of the slits of the YDSC apparatus. The intensity at center of the screen, where the central maximum was located before the introduction of the sheet, is half of the previous value. The minimum thickness of sheet should be wavelength of monochromatic light used in the experiment is 6000 angstrom. Option A 2 into 10 raised to 7 meter. Option B is given as 7.5 10 raised to minus 8 meter. Option C is 3 into 10 raised to minus 7 meter. Option D is 2 into 10 raised to minus 7 meter. So in this question हमें थिकनेस ऑफ शीट फाइंड करनी है. सो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें याद रखनी है. दिस इज नथिंग बट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ YDSA. ठीक है, जहाँ पे हम किसी एक पाथ ऑफ लाइट के बीच में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम या माइका शीट वगैरह रख देते हैं और उसमें हम इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब कभी भी हम एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर किसी माइका शीट वगैरह को इंट्रोड्यूस करेंगे इन पाथ ऑफ वन लाइट, लेट्स से हमने ट्रांसपेरेंट शीट को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, तो यहाँ पे जो है पाथ डिफरेंस अल्टर हो जाता है. पाथ डिफरेंस अल्टर होता है बाय म्यूटी. ये जो टर्म है म्यूटी, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ. ठीक है ना, सो ये ऑप्टिकल पाथ से चेंज हो जाता है. कैसे चेंज होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो लेट्स से हमारे पास दो स्लिट्स है. ठीक है, और ये हमारी स्क्रीन है. यहाँ से दोनों वेव चल के पहुंच रही है लेट्स से ये पॉइंट पी पे. ठीक, अब यहाँ से ये है स्लिट 1 और ये है हमारी स्लिट 2. अब हमने एक के पाथ में हमने कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल शीट रख दिया जैसे हमारे क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है ना, अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस को हम क्या लिखते थे, YD/D. बेसिकली पहले जब वो शीट प्रेजेंट नहीं थी तो व्हाट वी हैव रिटन, व्हाट वी राइट अबाउट पाथ डिफरेंस, वो लिखते थे हम YD अपॉन कैपिटल D. ठीक है ना, स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, और स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हम कैपिटल D मानते हैं. सो अब यहाँ पे अब एक्चुअली ये पाथ डिफरेंस अल्टर हो जाएगा. अब ये एक्चुअली बीच में जैसी माइका शीट आई है, सो माइका शीट में वी नीड टू कंसिडर ऑप्टिकल पाथ. सो ऑप्टिकल पाथ बेसिकली अगर हम यहाँ पे अब पाथ डिफरेंस लिखने की कोशिश करें, सो पाथ डिफरेंस एक्चुअली क्या होगा, S2P माइनस S1P. ठीक है, लेकिन S2P टोटल एयर में है. S1P में अगर हम ध्यान से देखें तो एयर में वो कितना चल रही है, एयर में वो चलेगी बेसिकली, अगर हम इसकी थिकनेस को T मान लेते हैं, सो एयर में वो चलेगी. सबसे पहले तो हम S1P में से T को माइनस कर देंगे. ठीक है ना, तो ये इतना एयर में चल रही है. उसके बाद शीट के अंदर वो जितना चली, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे. अगर वही जितना वो शीट में चली है, जितने टाइम के लिए वो शीट में चली है, अगर उतना टाइम वो एयर में चलती तो वो कितना चलती, दैट इज व्हाट द ऑप्टिकल पाथ इज, जिसको हम म्यूटी कहते हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द ऑप्टिकल पाथ. अब ये इंट्रोड्यूस हो चुका है यहाँ पे, सो हमें इसे क्या करना होगा, जस्ट वी नीड टू ऐड इट अप. ठीक, इतना वो मीन्स एयर में इतना और चल लेती वो. सो ये तो हमारा S2P रहा और ये एक नया पाथ आ गया अब यहाँ पे, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अगर हम इसे ध्यान से अब सॉल्व कर लें, सो S2P माइनस S1P, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे अगर हम इसे लिखें, सो ये लिख सकते हैं हम म्यू माइनस 1 इंटू टी, और ये आ जाएगा प्लस में. ठीक, अगर हम ध्यान से देखें, सो पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, दैट इज डेल्टा एक्स. सो ये क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P की अगर हम बात करें, सो S2P माइनस S1P सेंट्रल पॉइंट के लिए क्या होगा, 0. सो पाथ डिफरेंस एक्चुअली में क्या आएगा सेंट्रल पॉइंट के लिए, ये आएगा. ठीक है ना, ये S2P माइनस S1P जब हम ये रे की बात करेंगे और इसके दौरान किसी एक पाथ में हम माइका शीट ऐड कर दें, सो S2P माइनस S1P विल बी 0, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं O. तो बेसिकली ये आएगा हमारे पास पार्ट डिफरेंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो ये एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप हमने यहाँ पे कर लिया टू हैव अ बेटर क्लैरिटी. अब इसी को हम सॉल्व करते हैं इन द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जब हमने शीट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो इंटेंसिटी थी, लेट से हम मान लेते हैं I, और मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 4I0 cos स्क्वायर फाइव. ठीक है ना, सो ये रिजल्ट वी नीड टू रिमेंबर, बेसिकली 5/2. ठीक है, सो यूजिंग दिस, अब यहाँ पे जो है ये फाइ जो है, हमें फाइ फेज डिफरेंस होता है. ठीक है, अभी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का अगर हम रिलेशन देखें, सो फेज डिफरेंस कैन बी फेज डिफरेंस कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू
पाथ डिफरेंस। ये हो गया इनिशियल कंडीशन। जब फाइनली नेक्स्ट कंडीशन में हमसे क्या बोला गया, जब हमने माइका शीट इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज ट्रांसपेरेंट शीट, जब हमने इंट्रोड्यूस किया, सो इंटेंसिटी क्या हो गई, हाफ हो गई। इट इज बीन गिवन दैट हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस तो आई थी तो ये I/2 हो गई, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन इज बीन गिवन। अब यहाँ से ही वी विल ट्राई टू सॉल्व द फर्दर थिंग्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन सॉल्व इट फर्दर। अब सबसे पहले तो हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा ताकि हमें आई डैश मिल सके, ठीक है, क्योंकि नया पाथ डिफरेंस अब कुछ और आ चुका है। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी। अब यहीं पे अगर इसे सॉल्व कर दें हम, सो वी कैन राइट 2 पाई/लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। सो यहाँ से वी कैन सी क्लियरली, सो ये वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर लें, सो वी कैन सी ये म्यू 1.5 है, सो 1.5 माइनस 1 विल बी 0.5, सो 2 इंटू 0.5 का वो कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल बी गेटिंग द वैल्यू एज पाई टी अपॉन लैम्डा क्या है हमारे पास, 6 इंटू 10⁻⁷। सो दिस विल बी द रिजल्ट वी आर गेटिंग फॉर फेज डिफरेंस। सो इस करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस के लिए वी कैन राइट द इंटेंसिटी। therefore intensity, that is I dash, क्या लिख सकते हैं हम, I dash can be written as 4I0 cos square pi t upon this will be 12 into 10⁻⁷, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास न्यू इंटेंसिटी की। अब हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज I dash इज I/2। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमें और ध्यान रखनी होगी कि इट इज बीन गिवन दैट कि ये जो I है, दैट इज इनिशियल केस में क्या बोल रहा था, द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यानी कि ये पॉइंट की बात हो रही थी इनिशियली। सो वी कैन सी दैट के इन दिस केस जहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमा आ रहा है, इन दिस केस पार्ट डिफरेंस क्या होता है, जीरो। पार्ट डिफरेंस अगर जीरो होगा तो फेज डिफरेंस भी जीरो होगा। सो इंस्टेड वी कैन राइट आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई को हम लिख सकते हैं जस्ट 4I0, बिकॉज ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1, बिकॉज 5 विल बी जीरो ओवर। 5 क्यों जीरो हुआ, बिकॉज पार्ट डिफरेंस इज जीरो, सो 5 विल बी जीरो, सो cos स्क्वायर जीरो विल बी 1। सो वी कैन राइट देयरफॉर आई डैश जो कि है 4I0 cos स्क्वायर पाई टी अपॉन 12 इंटू 10⁻⁷, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I/2। आई क्या है हमारे लिए, अब I 4I0/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2I0, ठीक है। सो अब यहाँ से वी कैन सी I0 और I0 कैंसिल, और ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा देयरफॉर वी कैन राइट cos स्क्वायर पाई टी अपॉन 12 इंटू 10⁻⁷, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। सो इसको रूट ले लेंगे तो वी विल बी हैविंग पाई टी 12 इंटू 10⁻⁷, एंड वी विल से कि cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√2 विल बी पाई/4। So therefore the value of t comes out to be 3 into 10⁻⁷ meter. So this is the answer to the given question, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। I hope you understood the solution. All the best.